नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 4 पानी रे पानी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर चेकआउट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इंडिया के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे अध्याय 4 पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी, फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है, यानी हमने थिंक किया है कि जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। यानी आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको बुक में जो वाटर साइकिल बताया जाता है वो उसी के बारे में है। एक सुंदर सा चित्र होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी। तो उस चित्र के अंदर उस डायग्राम में क्या क्या होता है, एक सन होता है, एक ओशन होता है, क्लाउड्स होते हैं, विंड, अर्थ होती है और फिर उसके बाद बारिश की बूंदें होती हैं और फिर क्या होता है, लो, फिर बहती हुई एक नदी यानी रिवर होती है और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा घर, गांव, शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं, यानी कुछ एरो के साइन दिए हुए होते हैं। समुद्र से उठी भाप यानी वेपर बादल बनकर क्लाउड बनती है और पानी में बदलती है, यानी रेन होती है। और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक बार फिर से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है और जल चक्र पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आपको बताया है कि इस तरह से एक ज्योग्राफी में एक डायग्राम होता है जिसमें एक सी होता है, वहाँ से जो एरो बने हुए होते हैं, जैसे रेड एरो दिखाए हुए हैं, और पानी जो है वो बादलों के रूप में इधर से बरसता हुआ फिर नदी के रूप में वापस से आकर इसी समुद्र में मिल जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में यानी ऑफिस में, कारखानों यानी फैक्ट्री में, खेतों में, एग्रीकल्चर फील्ड में पानी कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी की बूंदें सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी जो वाटर की हमारे यहाँ सप्लाई होती है वो रेगुलर नहीं है। देर रात तो कभी बहुत सवेरे, यानी वाटर सप्लाई जो होती है वो कभी नाइट में होती है, कभी अर्ली मॉर्निंग होती है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरते हैं। यानी जब वाटर सप्लाई होती है तो स्टोरेज के लिए लोग डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स के अंदर भर कर रखते हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। यानी छोटे वाली जो कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ पर लोगों के अंदर, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज है तो लोग आपस में पानी के लिए लड़ते भी हैं। रोज़ रोज़ इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों के लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं, यानी पानी को सक करने के लिए मोटर लगवाते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। यानी कोई एक व्यक्ति जो है वो मोटर से पानी खींचता है तो बाकी लोग भी मोटर से ही पानी खींचने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा, यानी सेल होने लगा है। यह कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों यानी कैपिटल्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन गए, यानी पानी की बहुत कमी है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, यानी समर में अक्सर ऐसा देखा जाता है
कि बड़े शहरों के अंदर पानी की शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है, यानी चारों तरफ को फ्लड की सिचुएशन हो जाती है जब रेनी सीज़न होता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ने गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी कभी तो बहुत ही शॉर्टेज होती है और कभी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, यानी पानी जो है उसका जो प्रॉब्लम है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक किसे कहते हैं? बच्चों के पास एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर वो पैसे कलेक्ट करते हैं। जब भी हमें कोई पैसे देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग हम कर लेते हैं, यानी जो हमने पैसा सेव करके गुल्लक में डाला है उसको हम यूज़ में ले लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे देश में, शहर में, गांव में जो छोटे बड़े तालाब, झीलें यानी पॉन्ड हैं या फिर लेक्स हैं आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करती हैं, यानी अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाती हैं। इसमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर चला जाता है। जो भी पानी है वो स्टोर होता है और धीरे धीरे वो अर्थ के अंदर जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल समृद्ध होता है, बढ़ता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका इम्पोर्टेंस हम लोग भूल गए थे और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट दिया, भरकर समतल बना दिया, यानी जो भी पॉन्ड थे उन सभी को समाप्त कर दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाज़ार, कहीं स्टेडियम और सिनेमा खड़े हो गए। यानी पहले के ज़माने में क्या था, कोई भी छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो उसके अंदर छोटे मोटे तालाब और जो पॉन्ड्स हैं उनका निर्माण किया जाता था ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। धीरे धीरे क्या हुआ, सबको ख़त्म कर दिया और इसी की वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो गिर गया और हमारे लिए पानी की शॉर्टेज हो गई। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों, तालाबों और नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। रखवाली का अर्थ है कि हमें उन्हें साफ़ सुथरा रखना होगा। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, यानी स्टोर कर लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित कर लें। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको सिक्योर कर लें। अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र यानी वाटर साइकिल का ठीक से उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे।
तो इस तरह से इस लेसन में आपको बताया है कि किस तरह से आप पानी का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं, रेनी सीज़न के अंदर पानी को स्टोर करें, जो भी रेन वाटर आता है उसको, चाहे पॉन्ड में, तालाब में, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर अपने घर में, तो इससे आपको गर्मियों में भी पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और इसके लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लेलिस्ट को चेक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।